कल तो 10 को कंप्लीट हो गया था, अब 10 से आगे 11 नंबर से। कल 10 को क्वेश्चन था ना, याद हो गया 10 को? अभी सुनेंगे फट्टा मारेंगे। चलो 11 नंबर से, आधारी राशि किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन, आधारी राशि किसे कहते हैं? तो देखो आधारी राशि, हेलो, आधारी राशि किसे कहते हैं? तो आधारी राशि उस राशि को कहते हैं जो स्वतंत्र होती है। क्या होती है? स्वतंत्र होती है। आधारी राशि किसको कहते हैं? जो स्वतंत्र होती है, एकदम फ्रीडम फाइटर वाला स्वतंत्र। अब उसके अंतर्गत मतलब कौन ऐसा है राशि जो स्वतंत्र होती है? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, देखो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सब जो है ना स्वतंत्र राशि है। कौन राशि है? अगर कोई आपको कहे कि बउआ जी 2-3 को स्वतंत्र राशि का नाम बताइए, तो आप क्या बताइएगा? लंबाई, द्रव्यमान, समय। चलिए वेरी गुड, ये तो हो गया आधारी राशि। अब दूसरा क्वेश्चन है व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? तो वह राशि जो आधारी राशि पर निर्भर करता है। बात समझ में आया? जो स्वतंत्र नहीं होता है वह आधारी राशि पर निर्भर रहता है, उसको हम कहते हैं व्युत्पन्न राशि। देखो ये तो वही वाला ट्रिक हो गया कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जो स्वतंत्र है और व्यंजन वर्ण जो स्वर की सहायता से बोला जाता है, वही हाल यहाँ भी है। आधारी राशि कौन है? जो स्वतंत्र है। अब व्युत्पन्न राशि कौन है? जो आधारी राशि की मदद से काम करता है। बात समझ में आया? हाँ, तो व्युत्पन्न राशि कौन हो गया? जो आधारी राशि पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो वह राशि जो आधारी राशि के पद में व्यक्त किया जाता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन आता है? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन, मात्रकों की पद्धति। अब ये मात्रकों की पद्धति क्या होता है? ठीक है, तो जो आधारी राशि का मात्रक होता है ना, ठीक है, उसको आधारी मात्रक कहते हैं। और जो व्युत्पन्न राशि का मात्रक होता है उसको हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। बात समझ में आया? चलिए अब बात है कि ये आधारी मात्रक क्या होता है, ठीक, और उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। आधारी मात्रक वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं रहता, वही चीज है यहाँ भी और यहाँ भी सेम, वो राशि है, ये मात्रक है। आधारी मात्रक वह होता है जो किसी पर निर्भर नहीं रहता है। तो व्युत्पन्न राशि कौन होगा? जो आधारी राशि पर निर्भर होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? क्वेश्चन आंसर याद? अब अगला क्वेश्चन है ना, चलिए मात्रकों की पद्धति क्या है? अभी मात्रक की पद्धति क्या है? तो सभी प्रकार के राशि के लिए मात्रकों के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। चाहे आप कोई भी चीज को मापना है तो मापक का जो पूरा श्रेणी होता है ना उसको मात्रक पद्धति कहते हैं। जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर होता है ना, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, एटोमीटर, बहुत सारा होता है। तो पूरे समूह को मात्रकों की क्या कहते हैं? पद्धति कहते हैं, पद्धति। हाँ चलो, विश्व विख्यात मात्रकों की पद्धति को लिखना है, यानी कि पूरे विश्व में कौन सा ऐसा मात्रक है जो चलता है। बात समझ में? तो 3 मात्रक, फुट, पाउंड, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। देखिए इसको लिखने के लिए हम एक चीज और आपको बता देते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर का शुरू वर्ड कथी होगा? एस, ग्राम का और सेकेंड का जा, सेंटीमीटर का सी ना होता है, रेस थोड़ी होता है। चलो, तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड ये पहला पद्धति है, ठीक है, जो विश्व विख्यात है, पूरे विश्व में विख्यात है। यानी कि CGS, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे इसको? CGS पद्धति। कौन पद्धति बोलेंगे? CGS पद्धति। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति को शॉर्टकट में क्या बोला जा सकता है? CGS पद्धति। तो इस पद्धति में देखो 3 गो चीज होता है, लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो इस पद्धति में सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड यानी कि CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर। ठीक है, और द्रव्यमान का मात्रक इसमें क्या होता है? ग्राम। क्या होता है द्रव्यमान का मात्रक? ग्राम। और समय का मात्रक इसमें क्या होता है? सेकेंड होता है। तो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति को
संक्षिप्त में CGS पद्धति कहते हैं, जिसमें लंबाई का द्रव्यमान सेंटीमीटर, लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। बात समझ में आया? चलिए अब दूसरे पद्धति को समझिए। दूसरा पद्धति है, अरे ये तो हम दूसरा पद्धति बता दिया आपको, ये पहला पद्धति तो रही गया, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब पहला पद्धति को समझिए, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट को पहला अक्षर F लिखते हैं, पाउंड का P लिखते हैं और सेकेंड का S, FPS। तो इसको शॉर्टकट में कौन सा पद्धति बोल सकते हैं? FPS पद्धति। यानी कि फुट पाउंड सेकेंड पद्धति को शॉर्टकट में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या होता है? फुट होता है, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? पाउंड होता है, और जैसे समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। बात समझ में आया? FPS पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट है ना, और द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकेंड होता है। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, ग्राम का पाउंड का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब चलिए तीसरा समझिए, मीटर किलोग्राम सेकेंड। मीटर को M लिखते हैं, किलोग्राम को K लिखते हैं और सेकेंड को S लिखते हैं। तो इसको संक्षिप्त में क्या बोला जा सकता है? MKS पद्धति। MKS पद्धति। मीटर किलोग्राम सेकेंड को संक्षिप्त में MKS पद्धति कहा जाता है। अब ये MKS पद्धति में क्या क्या आता है? तो इसमें लंबाई का मात्रक मीटर होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकेंड होता है। याद हो गया? बहुत आसान है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में FPS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है ना। उसके बाद सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में CGS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। बात समझ में आया? उसके बाद मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। जो चीज़ अभी हम बताए हैं वही लिखा हुआ है। याद हो गया? चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, SI मात्रक क्या है? ठीक है, SI मात्रक किसको कहते हैं? तो किसी भी मात्रक का जो सबसे छोटा इकाई होता है ना, जो सबसे छोटा होता है, उसको हम SI मात्रक कहते हैं। जैसे कि समय, ठीक है, समय में 3 गो चीज होता है, घंटा, मिनट और सेकेंड। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटा क्या होता है? सेकेंड। तो समय का SI मात्रक क्या हुआ? सेकेंड। तो SI मात्रक क्या होता है? जो किसी भी मात्रक की सबसे छोटा इकाई होता है, उसको हम SI मात्रक। क्लियर? समझ में आ गया? याद हो जाएगा? चलो गुड।